बहना ने भाई की कलाई पे, ओ बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। कितना मीठा गाना है ना। हाँ, बहुत ही मीठा गाना है, लेकिन इस त्योहार की मीठी शुभकामनाएं मैं आपको अभी नहीं दूंगा। उसके लिए आपको मेरी आज की बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी। थोड़ा सा टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, चलते फिरते, काम करते, ड्राइव करते, जैसा भी आपको लगे सुन लीजिए, मगर सुनिएगा जरूर, क्योंकि आज की शुभ भावनाएं त्योहार की मैंने यूं ही दे दी तो मुझे लगता है वो मेरी तरफ से बेमानी होगी। अभी कुछ ही दिन पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया ना, और हमने बात की कि बंधन या गुलाम रहना किसी का भी स्वभाव नहीं है। हम में से हर एक को आजादी पसंद है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये वाला त्योहार, इस त्योहार में बंधन शब्द आता है, फिर भी हम खुशी खुशी इस त्योहार को मना लेते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्या हमें बंधन पसंद है, मगर फिर भी हम इस बंधन में बंधते हैं? आज हम जो इस त्योहार का स्वरूप देखते हैं कि एक बहन एक भाई की कलाई पर राखी बांधती है, और राखी बांधने के पहले उसके मस्तक पर तिलक करती है, अक्षत लगाती है, सीधे ही हाथ यानी कि सीधी ही कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांधती है, फिर उसका मुंह मीठा कराती है। और परंपरा के अनुसार तो उसे वचन लेना चाहिए, लेकिन बस ये बात मान ली जाती है, अंदर ही अंदर माना हुआ है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। मगर अभी रक्षा की बात नहीं होती, यहाँ पर कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स चाहिए होते हैं बहन को, और भाई की जेब थोड़ी सी ढीली होती है, और जल्दी जल्दी ही इस परंपरा का निर्वाह करते हुए फिर वापस अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। भाई क्या करेगा इस रक्षा सूत्र को बंधवाने के बाद, और बहन क्या करेगी इस रक्षा सूत्र को बांधने के बाद अपनी अपनी लाइफ में, वो नहीं पता। मगर रक्षाबंधन का त्योहार तो मन गया। उसके बाद खाना पीना हो गया, या फिर फिल्म देखने चले गए, पिकनिक चले गए, छुट्टी मना ली, एक दूसरे को विश कर दिया, हो गया। यही तो है रक्षाबंधन का त्योहार। अगर सिर्फ इतना सा होता तो हम ये त्योहार क्यों मना रहे होते? कभी इस बात पर सोचा है? आपको वो शब्द याद हैं जब जेनेवा के विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर के भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका की जनता से और सभी श्रोताओं से कहा था कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और अगले 5 से 10 मिनट तक केवल आफरीन, वाह वाह, हेयर हेयर की आवाजें और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी से पहले किसी भी व्यक्ति ने वहां पर खड़े होकर के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों, इस शब्द का उच्चारण ही किया था। और इस शब्द में इतनी आत्मीयता थी, इतना अपनापन था, कि जिस उद्देश्य को लेकर के विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था कि सभी धर्म एक मत हों, सभी देश शांति के साथ रहें, उसका हल सिर्फ इन 2 शब्दों में ही सुनने वालों को सुनाई दे गया था। मगर उन्हीं स्वामी विवेकानंद जी के फॉलोअर्स कह लीजिए, फैंस कह लीजिए, वंशज कह लीजिए, बाल ब्रह्मचारी थे, वंशज तो क्या ही कहूं, मगर अगर वो मेरे बड़े भाई थे तो एक तरह से वो मेरे पूर्वज हुए और मैं उनका वंशज हुआ। तो उनके वंशज होने के नाते हम सभी आज जब कोई लड़की किसी लड़के को भैया कहकर पुकारती है, और कोई लड़का किसी लड़की को या किसी महिला को बहन बहन जी कहकर पुकारता है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? वो हमारा रिएक्शन नहीं है, वो हमारा कैरेक्टर है, वो हमारी नीयतें हैं जो रिएक्शंस के रूप में बाहर निकल आती हैं। और फिर हम चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो जहां नारियां सुरक्षित हों। बट व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन
to make this planet, to make this society a better place to live. मैं चाहूं कुछ और, सोचूं कुछ और, बोलूं कुछ और करूं कुछ और। क्या इससे मेरा समाज ऐसा हो जाएगा? बहरहाल, रक्षाबंधन की कुछ कहानियां तो आपने जरूर सुनी होंगी, है ना? जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसने पहले तो सभा में बैठे सभी महावीरों से, बलशाली योद्धाओं से मदद मांगी, मगर सभी अपनी मजबूरी की ताकत को मजबूत करते हुए चुपचाप बैठे रहे, किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। फिर आखिर में जब उसने भगवान को पुकारा तो श्री कृष्ण के रूप में उसे साड़ी की मदद मिली और उसकी लाज उस भरी सभा में बच गई। और ये किस लिए हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि जब श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया था तो सुदर्शन चक्र चलाते वक्त जब उनकी उंगली में खून बहा था तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ करके उनकी उस उंगली पर बांध दिया था, जिससे श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बहन के रूप में स्वीकार किया था और फिर अपने वचन का पालन किया। आपको महाभारत का वो किस्सा याद है कि कीचक जो है वो द्रौपदी के पीछे लग गया था गलत नियत से। आज वो रक्षा सूत्र बंधाने के बाद वचन दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में जिक्र करूं तो कौन सी कन्या, कौन सी बहन, कौन सी लड़की ऐसी है जिसके पीछे कोई कीचक नहीं लगा हुआ? न जाने कितनी द्रौपदियां उनके चीर हरे जाते हैं रोज, वो भी उस देश में जिस देश में एक सीता का हरण होने से पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया गया था। क्या उस समय भी रक्षाबंधन का यही एनवायरनमेंट रहा होगा? क्या बहन भाई से राखी बंधवाती रही होगी कि मेरी रक्षा करना? यह हमारे भारत में वो दौर था जहां बकरी, शेर, गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, दूध की नदियां बहती थीं और भारत सोने की चिड़िया था। नहीं, इसे एग्जैजरेशन मत समझिए, ये था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सोने के महल हुए हैं, राजा महाराजा सोने के सिंहासनों पर बैठे हैं, सोने का मुकुट धारण करके। न केवल राजा बल्कि प्रजा ने भी सोने के बर्तनों में भोजन ग्रहण किया है, सोने के आभूषणों से लदे रहे हैं, संपन्नता का जीवन व्यतीत किया है। केवल एक देश ऐसा रहा है पूरे विश्व में जिसका नाम है भारत। आज क्यों नहीं है? उसकी वजह चरित्र का पतन होना है, न कि किसी और का बाहर से आना और हमें लूट लेना। नहीं, हमने पहले अपने चरित्र की इज्जत लूटी, हम खुद अपनी स्थिति से नीचे गिरे, हम खुद गद्दार बने, उसके बाद हमने किसी और को मौका दिया कि हमारे साथ जो करना है करो, गलत सही। ये रक्षाबंधन ऐसा कभी नहीं मनाया जाता था जैसा कि हम अपनी एज, अपने एरा में देख रहे हैं। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे, और अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो आपको भी याद होगा कि पहले ब्राह्मण सभी के घर पहुंचा करते थे और रक्षा सूत्र जो है वो घर परिवार के सभी सदस्यों के कलाई पर बांधा करते थे। और केवल कलाई पर नहीं बांधा करते थे, खिड़कियों पर, दरवाजों पर। और मैंने तो अपनी बुआ, मम्मी, इन सब लोगों को भी देखा है कि ये श्री कृष्ण के उस मूर्ति पर भी रक्षा सूत्र बांधा करती थी, क्योंकि मालूम है भाई हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर परमात्मा को भाई बना लिया तो वो किसी न किसी को भाई के रूप में संकट आने पर पहुंचवा ही देगा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था तो द्रौपदी की रक्षा हुई थी ना। ये विश्वास अटल है, ये विश्वास दृढ़ है। मगर मैं ये भी याद करता हूं कि मेरी मां का चरित्र
ऐसा था कि मेरे पापा के अलावा उनके जीवन में आने वाले सभी परपुरुष एक भाई हुआ करते थे। वही संबोधन था उनका हर एक के लिए। मुझे यह भी मालूम है कि भारत जो कि गांवों का देश है, अगर किसी गांव में किसी कन्या का विवाह होता था तो वो कन्या पूरे गांव की कन्या होती थी। जिस वर से उसका विवाह होता था वो पूरे गांव का दामाद होता था। और वो कन्या अपने हम उम्र हर एक की बहन ही होती थी। इस बदले हुए जमाने की तरह दोस्त की बहन में भी एक ऑप्शन देखें, ऐसा चरित्र नहीं हुआ करता था इस देश का। सोचिए कि एक बहन से रक्षा सूत्र बंधवा करके एक भाई अपने घर के बाहर निकलता है। ठीक है कि वो अपनी मर्यादा की हदें पार नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में वही महाभारत के जमाने वाला कीचक आ जाता है और वो एक कन्या को, जो कि आज के समय की द्रौपदी हो सकती है, उसे उसी कीचक की नजर से देखता है। क्या इस चरित्र में रक्षाबंधन का मनाना सार्थक है? आपको सीता जी का किस्सा मालूम ही होगा कि जब लंका में रावण उन्हें ले गया तो एक तिनका उठाकर के उन्होंने सामने रख दिया था कि इस तिनके को भी पार कर दिया ना रावण तुमने, तो मैं तुम्हें महाबलशाली मान लूंगी। और रावण उस तिनके की हद को पार नहीं कर पाया था, जलने लगा था। अब बात तिनके में दम कहां से आई, जरा सोचिए। नहीं, तिनके में दम नहीं थी, तिनके में शक्ति भर दी थी सीता जी के सतीत्व ने, उनके पतिव्रता धर्म ने, उनके एक के प्रति निष्ठावान होने के धर्म ने। तभी तो सीता यानी कि एक सत्य राम की सीता ऐसा कहलाई वो। दोष या बहानेबाजी देने की आवश्यकता नहीं है कि उस सीता के साथ प्रजा ने क्या किया। प्रजा ने कुछ भी किया, लेकिन माता सीता ने क्या किया? अपने पति के धर्म की राह में आड़े नहीं आई, अपनी प्रजा को अपना बच्चा समझ करके माफ ही किया। जब एक एक्टर को मालूम होता है कि उसे क्या एक्टिंग करनी है तो वो किसी से नाराज नहीं होता। कुछ भावों से हम परेशान हो जाते हैं, मगर हां, वो एक पुरानी कहावत मुझे याद आ रही है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। और आज अगर हमारे कानों में बलात्कार की खबरें पड़ती हैं तो इस देश का चरित्र चला गया है। उस भाई को राखी बांधते समय उस बहन ने यह वचन नहीं लिया कि जैसे मैं तुम्हारी बहन हूं ना, इस देश में बाहर घूमती दूसरी लड़कियां भी अगर तुम्हारी नहीं तो किसी की तो बहन हैं। और काम की अग्नि में जलते हुए इतने अंधे मत हो जाना कि अपनी मर्यादा की रेखा को पार कर देना, कीचक बन जाना, द्रौपदी का चीरहरण करने लग जाना, दुशासन बन जाना। बल्कि ये सब नहीं बनना। मगर हम इतने गहरे अर्थों में सोचते ही कहां हैं। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, हॉलिडे, लीव, एंटरटेनमेंट, पिकनिक, मूवी, हो गया रक्षाबंधन। ये तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उस तिनके के जैसे अगर उस रेशम की डोर में या मॉडर्न कोई भी धागा जो भी आप बांध रहे हैं उसमें अपनी सच्चाई की ताकत, प्रतिज्ञा की ताकत, सत्यता की ताकत महसूस करें, डाल दें उसमें, तो उठे हुए चरित्र के साथ इस समाज की रक्षा हो सकती है। ऐसे 1000 भाई भी बन जाएं तो ऐसे 100, 1 लाख ऐसे आ जाएं कि जिनकी कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं भी बंधा हो, या जिन्होंने बांध करके उसके महत्व को नहीं समझा हो, तो ये 1000 पूरे समाज की रक्षा कर लेंगे। वो स्वामी विवेकानंद जी भी कहते रह गए कि मुझे 1000 युवा मिल जाएं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर लें, तो इस देश को मैं वापस से विश्व गुरु की ऊंचाई तक ले जा सकता हूं। मगर जैसे अमेरिकन्स ने तालियां बजाई थीं, वैसे ही हमने भी बजाई। उनके फोटोग्राफ कमरों में टांग लिए,
मगर चरित्र को फॉलो नहीं किया, गुणों और विशेषताओं को फॉलो नहीं किया, उस ताकत को नहीं समझा जिसने उन्हें स्वामी विवेकानंद बना दिया था एक सामान्य नरेंद्र से। दर्द आपको भी होता है जब आप सुनते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया, दरिंदगी दिखाई गई, मगर वो हम में से ही है कोई जो बेकाबू हो गए। और बेकाबू इसलिए हो गए क्योंकि थोड़ा करते करते उन्होंने उस बात के बुरे असर को नहीं समझा, दूरगामी दृष्टि नहीं रखी। एक छोटा सा गलत काम भी करते हैं ना हम एक बीज बो देते हैं, और वो बीज कब अंकुरित होकर के पौधा बन जाएगा, अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा, और कब गलत करवा देगा, ये कोई नहीं जानता। बस यही कहना था मुझे कि ये देश ऐसा देश नहीं रहा है जहां पर बहनों को भाई से रक्षा के लिए गुहार लगानी पड़े। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई, इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही हैं उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अब लाएं। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की। डरती है हर पांव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ फरियाद करें हम। कविवर प्रदीप ने भी वो नज़ारे देखे और फिर वो लिख करके गए हमारे लिए। तो बात बड़ी गहरी है क्योंकि त्योहार बड़ा गहरा है, उथले तौर पर मनाने वाला त्योहार नहीं है ये। और जरा सोचिए कि क्यों ये सावन मास में आता है, क्यों ये सावन मास की श्रावण मास की पूर्णिमा को ही आता है। क्या संबंध है इस त्योहार का परमात्मा शिव से, जरा सोचिए। श्रावण या श्रावण वो मास है जहां जब मॉनसून आता है, जब बारिश आती है, प्रकृति को नया जीवन मिल जाता है, तपती हुई धरती को राहत मिलती है। ठीक ऐसे ही हम आत्माएं जो विकारों की अग्नि में तप करके इतनी काली हो गई हैं, जल गई हैं, भस्म हो रही हैं, परमात्मा शिव के अवतरण की ही तो यादगार है कि उन्होंने यानी कि ज्ञान सागर ने ज्ञान की बरसात की तो हम आत्माओं को राहत मिली थी। जैसे उधर चारों ओर हरियाली आ जाती है, ऐसे ही ज्ञान को समझने के बाद आत्मा भी हरी भरी हो जाती है। जो कालापन अंदर आ गया है वो निकल जाता है। कैसे पत्तियां बारिश में धुल करके नई नई सी महसूस होती हैं, जैसे अभी अभी उगी हों, वैसे ही आत्मा की भी हालत हो जाती है। उसके अंदर नया उमंग, नई उत्साह, नया जीवन, जीवदान मिल जाता है उसे परमात्मा से। और फिर जब इस बात को समझ लेते हैं तो परमात्मा फिर इस बंधन में बांधते हैं कि प्रतिज्ञा करो कि अपने चरित्र को पक्का करोगे। और ये ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए परमात्मा से प्रीत लगानी पड़ती है। जरा सोचिए, वे कांवड़िए जो जल भरने जाते हैं, क्या उनका जल भरने जाना आसान होता है? जैसे वो राह आसान नहीं है, ऐसे ही चरित्रवान बनने की राह आसान नहीं है। एक परमात्मा से प्यार करना ही आसान नहीं है, और जब तक उससे प्यार नहीं करेंगे उसकी बातें भी समझ में नहीं आती।
और जो उसकी बात को समझकर, उसकी बात को मानकर एक परमात्मा से प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं अपने चरित्र का पक्का रहूंगा, वो स्वामी विवेकानंद जी जैसा ब्रह्मचर्य और पवित्रता का व्रत ले लेता है, उसी को महानता की पदवी मिल जाती है। मगर हमने जिसे सच समझ लिया है ना, वो भ्रम है हमारा। याद रखिए, प्लेजर हमेशा दो तरह के होते हैं। एक वो जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो फिजिकल हैं, जिनकी प्यास कभी खत्म नहीं होती और जो हमसे पाप करवाते हैं। और दूसरा प्लेजर वो इंटरनल है, वो मन को सुख देता है, बुद्धि को समझ की ताकत से भर देता है और आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं। आत्मा के जीवन में हमेशा के लिए आनंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आनंद के सागर की बात को समझ जाती है। वो एक आनंद के सागर में डुबकियां लगाने लगती है। उसके प्यार के बंधन में बंधना न केवल अपनी खुद की रक्षा है, बल्कि औरों की भी रक्षा है। अगर मुझसे किसी को नुकसान होना बंद हो गया तो याद रखिए, एक व्यक्ति पूरे विश्व की एक इकाई के जैसा है। अगर एक इकाई में परिवर्तन आता है तो पूरी संख्या में परिवर्तन आ जाता है। और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यही परमात्मा का दिया हुआ स्लोगन है। हमें दूसरों को नहीं बदलना, अपने को बदलना है। और अपने परिवर्तन से इन बातों को खुद से समझ करके, धारण करके अपने आसपास के लोगों को भी समझाने का प्रयास करना है। समझ गए तो उनका भाग्य, न समझे तो जैसा कर्म वैसा फल। इस अटल सिद्धांत को कोई नहीं टाल सकता, स्वयं परमात्मा भी नहीं। तो सच्ची राखी यानी कि सच्चा रक्षाबंधन का त्योहार हम मनाएं, ऐसी मीठी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। थैंक यू सो मच मुझे यहां तक सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों को आवाज देता हूं, को फाउंडर ऑफ पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर क्लब। जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।